अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज ग़ज़वे बनी क़ुरैज़ा का ज़िक्र है। सुनिए प्लीज़ गौर से। बनु क़ुरैज़ा ने अहद शक्नी करके कुरैश मक्का का साथ दिया था, यानी उन्होंने अहद को तोड़ दिया था और कुरैश मक्का का साथ दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जबकि माहिदा हो चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक से मदीना आकर हथियार उतार दिए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप लश्कर लेकर बनु क़ुरैज़ा रवाना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को असर की नमाज बनु क़ुरैज़ा में पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी झंडा और सहाबा का लश्कर लेकर वहाँ पहुँचे। यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और मसालहत के लिए भी तैयार नहीं हुए, तो इनके किले का मुहासरा तकरीबन 25 दिन तक जारी रखा। बालाखिर मुहासरा तंग होने पर उन्होंने मसालहत के मामले को पहले हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा के सुपुर्द कर दिया कि इनका हर फैसला हमें मंजूर है। उन्होंने तौरात के मुताबिक फ़ैसला किया कि तमाम लड़ने वाले मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए, जायदाद और मालो दौलत मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए। इस फैसले के मुताबिक बनु क़ुरैज़ा को गिरफ़्तार करके मदीना लाकर कत्ल किया गया। हई बिन अहतब और बनु क़ुरैज़ा के सरदार काब बिन असद की भी गर्दन मार दी गई, ताकि अहद शक्नी करने वालों और धोखाबाजों को हमेशा के लिए सबक मिल जाए और आने वाली नस्लें इबरत हासिल कर सकें। इस तरह मदीना हमेशा के लिए दुश्मनों की साजिशों से महफूज हो गया। अल्लाह की कुदरत। अनार के फल में अल्लाह की कुदरत। अनार के फल पर गौर करो, कैसी अजीब हिकमत से इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाकर अल्लाह ताला ने किस खूबी से हर खाने में अनार के दाने फिट किए हैं। फिर हिफाजत के लिए इन पर हल्के हल्के पर्दे लगा रखे हैं। एक मोटे और नरम गूदे में वो दाने जड़े हुए हैं। फिर दानों के एक बारीक ग़िलाफ़ में महफूज कर दिया है ताकि वो एक जगह तरतीब से रहकर परवरिश पा सकें, किसी दरब के पड़ने से वो मुंतशिर होकर ख़राब न हों। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी अजीब कारीगरी है। एक फ़र्ज़ के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। अपने कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम इसके अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सूरह बनी इसराइल 23 आयत। फ़ायदा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, इनकी अताअत और फरमाबरदारी करना और इन्हें तकलीफ़ न पहुँचाना औलाद पर ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, सलाम फेरते वक्त गर्दन कितनी घुमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरते हुए इतना गर्दन को घुमाते कि आपके रुखसार मुबारक की सफ़ेदी नज़र आ जाती। मुस्लिम 1315। एक अहम अमल की फजीलत। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ लिया करे तो ये दोनों इसको इंसान और जन्नात के शर से बचाने के लिए काफ़ी हैं। तिरंदी 2881। एक गुनाह के बारे में, रस्म जाहिलियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसारों को नोचा और गरीबान को चाक किया और ज़माना जाहिलियत की तरह वावेला किया, वो हमारे तरीक़े पर नहीं है। यानी जब इंसान कोई मर जाता था, इंतकाल हो जाता था, तो इस तरीक़े से लोग रोया करते थे, जबकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े की जाहिलियत से मना फरमाया है। बुखारी 1297। दुनिया के बारे में, बूढ़े आदमी की ख्वाहिश।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، لمبی عمر کی خواہش اور نمبر 2 مال کی ہرس و لالچ۔ ترندی 2339۔ آخرت کے بارے میں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ سورہ انشاق 10 سے 12۔ نبی سے علاج، خربوزے سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن عساکر 6:102۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کر دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات 9 آیت۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل اگلا چیپٹر ذکر ہوگا، غزوہ مریغہ یا بنی مصطلق، انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔